14 फरवरी 2018 वैलेंटाइंस डे, प्यार का दिन, जब लोग अपने चाहने वालों के साथ खुशियां मनाते हैं। लेकिन राजस्थान के झालावाड़ में इसी दिन एक ऐसी साजिश रची गई जिसने एक खुशहाल परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के कोटा जिले से, जहां रामगंज मंडी की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहते थे चेतन प्रकाश गलाना। 32 साल के चेतन एक इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के सीनियर टेक्निकल ऑफिसर थे जो दिल्ली में तैनात थे। उनकी जिंदगी किसी सपने से कम नहीं थी। एक अच्छी सरकारी नौकरी, सम्मानजनक पद और एक ऐसा परिवार जो हर किसी को ईर्ष्या करने पर मजबूर कर दे। चेतन की पत्नी थी अनीता मीणा, 28 साल की एक सरकारी टीचर जो झालावाड़ के असनावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती थीं। अनीता और चेतन की शादी 21 जनवरी 2011 को हुई थी और ये एक अरेंज मैरिज थी जिसमें दोनों परिवारों की पूरी सहमति थी। इस दंपत्ति के 2 बच्चे थे, एक 5 साल का बेटा और दूसरा महज 4 महीने का। चेतन और अनीता ने मिलकर झालावाड़ के हाउसिंग बोर्ड में एक नया घर भी खरीदा था। जून 2017 में वो इस घर में शिफ्ट हुए थे। अनीता अपने बच्चों के साथ यहीं रहती थी, जबकि चेतन दिल्ली में अपनी नौकरी के चलते ज्यादातर समय वहीं रहते थे। लेकिन वो हर महीने कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने परिवार से मिलने राजस्थान आया करते थे। दोनों की जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट था, अच्छी नौकरी, सुंदर घर, प्यारे बच्चे और एक सुखी परिवार। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस परिवार की खुशहाली के पीछे छिपा था एक ऐसा अंधेरा जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। 14 फरवरी 2018 वैलेंटाइंस डे, ये वो दिन था जब चेतन ने 2 दिन की छुट्टी ली और अपने परिवार से मिलने राजस्थान आए। हमेशा की तरह वो पहले कोटा के रामगंज मंडी में अपने माता पिता से मिलने गए। कुछ घंटे वहां बिताने के बाद शाम 6 बजे के करीब चेतन ने झालावाड़ के लिए ट्रेन पकड़ी। चेतन ने अपनी पत्नी अनीता को फोन करके बताया कि वो 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। अनीता और बच्चे घर पर चेतन का इंतजार करने लगे। लेकिन समय बीतता गया और चेतन का कोई अता पता नहीं। रात के 8 बज गए और चेतन अभी तक घर नहीं पहुंचे। अनीता को चिंता होने लगी। उसने चेतन को फोन किया, लेकिन उनका फोन बंद था। अनीता ने अपने ससुर को फोन किया, फिर रिश्तेदारों को, लेकिन किसी को चेतन की कोई खबर नहीं थी। आखिरकार अनीता ने अपने भाई मनमोहन मीणा को फोन किया, जो गायत्री कॉलोनी में रहते थे। मनमोहन ने अपनी बहन को भरोसा दिलाया कि वो चेतन को ढूंढ लेंगे। मनमोहन निकल पड़े चेतन की तलाश में। वो झालावाड़ रेलवे स्टेशन से लेकर उन रास्तों तक गए जहां से चेतन का गुजरना मुमकिन था। आखिरकार वो पहुंचे झालरापाटन भवानी मंडी मार्ग पर, जहां रलायता रेलवे क्रॉसिंग थी। वहां कुछ लोगों की भीड़ जमा थी। मनमोहन ने करीब जाकर देखा और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां सड़क किनारे बेसुध हालत में पड़े थे चेतन प्रकाश। उनके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं, कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे, लेकिन उनकी सांसें थम चुकी थीं। मनमोहन ने तुरंत कुछ लोगों की मदद से चेतन को SRG हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सवाल यह था, आखिर चेतन के साथ हुआ क्या? कोई चोट नहीं, कोई मारपीट के निशान नहीं। फिर उनकी मौत कैसे हुई? क्या ये एक सामान्य हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? हॉस्पिटल स्टाफ ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और झालावाड़ सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। चेतन के परिवार और रिश्तेदार भी अस्पताल पहुंच गए। हर कोई सदमे में था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, चेतन की मौत कैसे हुई? उनके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, कपड़े साफ थे और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि कोई मारपीट हुई हो। अगले दिन 15 फरवरी 2018 को पुलिस ने चेतन के शव का पोस्टमार्टम करवाया। BRS हॉस्पिटल में डॉक्टरों के एक पैनल ने जांच की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी साफ नहीं हुआ। डॉक्टरों ने सिर्फ इतना बताया कि चेतन के हाथ और पैर के नाखूनों में हल्का सा नीलापन था। लेकिन इसका कारण क्या था, ये जानने के लिए सैंपल्स को जयपुर FSL भेजा गया। चेतन कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो एक IB ऑफिसर थे, जिसके चलते ये मामला हाई प्रोफाइल बन गया। पुलिस को शक था कि शायद कोई बाहरी ताकत या खुफिया एजेंसी इसमें शामिल हो, क्योंकि चेतन को कुछ गोपनीय जानकारी पता हो सकती थी। लेकिन सच कुछ और ही था। चेतन के पिता महादेव मीणा ने सदर थाने में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने CRPC की धारा 174 के तहत जांच शुरू की, लेकिन शुरुआती जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। अनीता अपने बच्चों को लेकर रो रही थी और चेतन के माता पिता अपने इकलौते बेटे को खोने के गम में डूबे थे। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक ट्विस्ट था।
एक ऐसा राज जो धीरे धीरे सामने आने वाला था, और इस राज का केंद्र था अनीता मीणा और उसका मुंहबोला भाई प्रवीण राठौड़। अनीता और प्रवीण राठौड़ की मुलाकात कोई नई नहीं थी। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। स्कूल के दिनों में दोनों पड़ोसी थे और खेलने कूदने के दौरान उनकी दोस्ती हो गई थी। लेकिन बड़े होने के बाद दोनों अपने अपने रास्तों पर चले गए। प्रवीण झालावाड़ पुलिस की गोपनीय शाखा में कांस्टेबल बन गया और बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो में काम करने लगा। 2014 में प्रवीण की पत्नी, जो एक टीचर थी, असनावर स्कूल में नियुक्त हुई, जहां अनीता पढ़ाती थी। यहीं से दोनों की दोबारा मुलाकात हुई। अनीता ने प्रवीण को अपने घर बुलाया और 2015 के रक्षाबंधन पर उसे राखी बांधकर मुंहबोला भाई बना लिया। चेतन भी इस मौके पर मौजूद थे और अनीता ने उन्हें प्रवीण से मिलवाया। लेकिन दोस्तों, ये भाई बहन का रिश्ता सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था। असल में अनीता और प्रवीण के बीच एक अवैध प्रेम संबंध था और इस रिश्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था चेतन प्रकाश। चेतन को धीरे धीरे अनीता और प्रवीण के रिश्ते पर शक होने लगा, खासकर जब अनीता ने अक्टूबर 2017 में अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया। चेतन को यकीन था कि ये बच्चा उसका नहीं है। वो डीएनए टेस्ट करवाना चाहता था और यही बात अनीता और प्रवीण के लिए खतरे की घंटी बन गई। इस शक ने अनीता और प्रवीण को एक ऐसी साजिश रचने के लिए मजबूर कर दिया जिसने चेतन की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। पुलिस ने अपनी जांच तेज की। चेतन की कॉल डिटेल्स, लोकेशन हिस्ट्री और उनके करीबी लोगों से पूछताछ शुरू हुई। तभी पुलिस को अनीता के फोन में कुछ संदिग्ध मिला। उसका फोन पूरी तरह से क्लीन था, जैसे सारा डाटा डिलीट कर दिया गया हो। लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने डाटा रिकवर किया और जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। अनीता और प्रवीण के बीच लगातार बातचीत हो रही थी। 14 फरवरी को भी दोनों ने कई बार फोन पर बात की थी। पुलिस को यह भी पता चला कि अनीता और चेतन के बीच पिछले कुछ महीनों से झगड़े हो रहे थे और इसका कारण था प्रवीण का बार बार घर आना। पुलिस ने प्रवीण राठौड़ से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन वो 14 जून 2018 को अचानक गायब हो गया। उसने अपने परिवार को बताया कि उसे किसी सरकारी काम से अजमेर जाना है, लेकिन पुलिस को कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला। अब पुलिस को यकीन हो गया कि प्रवीण इस साजिश में शामिल है। पुलिस ने एक और संदिग्ध, शाहरुख खान, को हिरासत में लिया। शाहरुख ने पूछताछ में सारी साजिश का खुलासा कर दिया। प्रवीण ने उसे 3 लाख रुपए की सुपारी दी थी चेतन को रास्ते से हटाने के लिए। शाहरुख ने अपने साथियों फरहान, प्रिंस और शाकिर को इस साजिश में शामिल किया। 14 फरवरी को प्रवीण ने अपने साथियों के साथ मिलकर चेतन को झालावाड़ रेलवे स्टेशन से जबरन कार में बिठाया। वो उसे हल्दी घाटी रोड पर ले गए, जहां प्रवीण ने चेतन को केटामाइन इंजेक्शन की 2 डोज दी। ये इंजेक्शन संतोष निर्मल नाम के एक नर्सिंग स्टाफ ने प्रवीण को दिया था, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता था। केटामाइन एक ऐसा नशीला पदार्थ है जो आम तौर पर मेडिकल प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी ओवरडोज जानलेवा हो सकती है। और सबसे खतरनाक बात, ये पोस्टमार्टम में आसानी से पकड़ में नहीं आता। चेतन की सांसें रुक गईं और प्रवीण ने उनके फोन से अनीता को मैसेज किया कि वो ऑटो से पाटन होते हुए आ रहे हैं, ताकि किसी को शक न हो। फिर शव को रलायता रेलवे क्रॉसिंग के पास फेंक दिया गया। एक पल में एक प्यार करने वाला पति, एक जिम्मेदार बेटा और 2 बच्चों का पिता हमेशा के लिए दुनिया से चला गया। लेकिन सवाल यह है, क्या अनीता इस साजिश में शामिल थी? पुलिस ने अपनी जांच पूरी की और 2 सितंबर 2018 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस केस में 76 गवाहों और 132 दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई हुई। मई 2025 में एसएससी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। प्रवीण राठौड़ और शाहरुख खान को उम्र कैद की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। अनीता मीणा और संतोष निर्मल को 14 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। फरहान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। प्रिंस, जो नाबालिग था, उसको जुवेनाइल होम भेजा गया और 3 साल बाद रिहा कर दिया गया। इसके बाद अनीता मीणा को उनकी सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन चेतन के पिता महादेव मीणा इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। अब ये केस संभवतः राजस्थान हाई कोर्ट में जाएगा। दोस्तों, चेतन प्रकाश गलाना हत्याकांड सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। ये एक चेतावनी है कि विश्वास और धोखा कितने करीब हो सकते हैं। एक ऐसा परिवार जो बाहर से परफेक्ट लगता था,
अंदर से साजिशों और अवैध रिश्तों की आग में जल रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास कितना जरूरी है। चेतन की जिंदगी को कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन उनकी कहानी हमें सतर्क रहने की प्रेरणा देती है। आप इस हत्याकांड के बारे में क्या सोचते हैं? क्या अनीता और प्रवीण को और सख्त सजा मिलनी चाहिए थी? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और ये भी लिखें कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।